यहाँ पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है बहुत लंबे समय से, इसके लिए हाँ तो नहीं फर्टिलाइजर ये बता देता है, उसका डिटेल्स आप लेटर लिख लीजिए, आप तुरंत दोनों जगह दे दीजिए। चलो, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंदरी यूनिट में प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्वार्टर का प्रॉब्लम है। लोगों को मैंने जबरदस्ती क्वार्टर से निकाला जा रहा है। जो एम्प्लॉई सन्स है, एम्प्लॉई के वार्ड्स है, एम्प्लॉई जो पुराने रह रहे हैं, जबकि माननीय आडवाणी जी की तरफ से ये दिया गया था कि सबको यहाँ पे क्वार्टर दिया जाएगा। एक लीज नीति बनी हुई है, वो लीज नीति से ये लोग हटकर अपनी मर्जी से ये लोग 2-3 अफसर हैं जो मिलकर इस तरह का काम कर रहे हैं और पूरे सिंदरी में आज केओस क्रिएट करके रख दिए हैं। पूरे सिंदरी को डिस्टर्ब करके रखते हुए, तो उसी विषय पर हम लोग आएंगे पूरा डिटेल पूरा लेके। माननीय आडवाणी जी जो उस समय डीपीएम थे, जो रीता वर्मा जी उस समय एमपी थी, और माननीय आडवाणी जी डीपीएम थे, उनके ही ऑर्डर से ये सब हुआ था। और उस समय नृपेंद्र मिश्रा जी सेक्रेटरी थे, जो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार भी रहे, अभी हट गए हैं। तो वो थे सुधीर कृष्णा, आपको ज्वाइंट कमिश्नर जेएस थे, जो एफसीएमडी एफसीआई, और रजनीश गोयल डायरेक्टर थे। यही लोग मिलकर उस समय आडवाणी जी के कहने पर, ढींसा जी मंत्री थे, एक आवास नीति बनी थी। वही आवास नीति को कंटिन्यू करना है। ये लोग सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग जो यहाँ पर मठाधीश सब बैठ के यहाँ कमाई कर रहे हैं और पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार गुमराह करके और अनाप शनाप पैसा में चल रहा है। दोनों का किया है, कोल निकालेगा तो फिर क्वार्टर से क्या मतलब? पूरा जमीन के भीतर है ना। हाँ, उसी के लिए सर पिछले बार भी आपको दिए थे। अभी वो बेटे नोटिफिकेशन से दिल्ली से अभी आए हुए हैं, स्टेट ऑफ से नीचे कोर्स चल रहा है, तो वो तो वहाँ से आदेश है। अभी ये जो एमओयू साइन हुआ है बिटवीन स्टील मिनिस्ट्री एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, देखा है उसी के तहत अब दिल्ली से स्टेट ऑफिसर आके बैठे हुए प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं। तो ये देखिए, इसमें जब ये एमओयू साइन हुआ, उसमें विस्थापन आप टासरा के लोगों का आया, तो उस एमओयू में जब एफसीआई एमओयू की, तो आप लोगों ने ये चीज क्यों नहीं दिया कि भाई जो बाकी जो लोग एफसीआई के लैंड पर आ रहे हैं उनका भी आप एक सोल्यूशन निकालिए। आखिर सेल जाता कहाँ? एमओयू सेल तो आपके साथ करता ही, क्योंकि जगह तो है नहीं, जगह तो आपको देना है। तो आप उन लोगों के विषय में तो सोचना चाहिए था ना एफसीआई को, कि आपके एम्प्लॉई है, आपके एम्प्लॉई के वार्ड्स है। ये सीधा ऊपर से होकर है, ऊपर से हम मान रहे हैं ऊपर से होके आया है। हम आपकी बात बिल्कुल मान रहे हैं ऊपर से होके आया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सुनिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी विस्थापन करता है तो वहाँ के चाहे रैयत हो चाहे गैर रैयत हो, सभी के लिए विस्थापन नीति बनाता है। आप कोल इंडिया में भी देख लीजिए, आसपास में आपका क्षेत्र के अगल बगल जिसके है ना, क्या भैया? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे रैयत जिसका जमीन है, जिसका पेपर है, उसके लिए भी, और जो पेपर नहीं है 10, 20, 50 साल से रह रहा है, उसके लिए भी एक नियम बनाता है। ये एक का किए आप सिर्फ रैयत के लिए नियम बना दिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मजदूर 50 बरस से, 40 बरस से, 20 बरस से रह रहा है, उसके लिए आप नियम का उसको कहाँ भेज दिया, आप भगा दीजिएगा। 2013 में जो लैंड एक्ट है उस समय, उसके अनुसार सभी को कुछ ना कुछ करना है, ऐसा थोड़े है ना? पॉलिसी ये लोग सेल वाले बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप तो पीपी एक्ट का नोटिस दे रहे हैं, आप उसको एविक्शन ऑर्डर पास कीजिएगा, एविक्शन करवाइएगा, तो फिर भीतर जाएगा। आरएनआर पॉलिसी में एक है, लैंड इंक्रोचमेंट के लिए आरएनआर पॉलिसी होता है। इसमें जो कोई कंपनी का प्रीमाइसेस में जो रहता है, अब रेलवे भी तोड़ा है क्या? रेलवे किसी को कंपनी ने दिया है जो उनका बिल्डिंग को जो तोड़ा सभी जगह में, धनबाद में, गुमो में, सब जगह में। तो यहाँ भी वही है, आरएनआर पॉलिसी लोग रेलवे को दिखा रहे हैं, कोल इंडिया में दिखाइए आप हमको। कोल इंडिया में देखिए तो अधिकारी था, आप तो सिंदरी के गवर्नर ब्रॉटअप है, एक सेकंड, सिंदरी के गवर्नर ब्रॉटअप है सर। आप हमको बताइए कि एमओयू जो आप लोगों ने साइन किया, आखिर उसको फीडबैक अगर आप लोग यहाँ से देते प्रॉपर, तो एमओयू साइन सेल जाता कहाँ इस जगह के लिए? सेल, एक मिनट मेरी बात, सेल को तो जगह एफसीआई से ही लेना था, कोई दूसरा आदमी तो देता नहीं। अगर आप उस समय ये बात को अड़ जाते कि नहीं, मेरे जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं
चाहे वो मेरे क्वार्टर में रह रहे हैं या अनऑथराइज रह रहे हैं या जैसे भी रह रहे हैं, जो एम्प्लॉय वार्ड्स रह रहे हैं, आप इनके लिए भी एक पॉलिसी बनाइए, तब हम आपके साथ एमओयू करेंगे। वो आपके साथ बिल्कुल खड़ा होकर एमओयू करवा रहा है। आज भी आपको है एमओयू का अमेंडमेंट करवाइए इसको। अच्छा एक बात सुनिए, वो एमओयू का अमेंडमेंट सर ही करा सकते हाँ, हम लोग भी करेंगे। सर करा सकते आप यहाँ से रिकमेंडेशन तो भेजिए, यहाँ का प्रॉब्लम तो भेजिएगा। एक मिनट सुनिए, यहाँ के यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आता है, फोन से आदमी साइलेंट ये आदेश देने के समय में हम लोग से कुछ नहीं मांगा गया, ऊपर से नहीं सर, नीचे यहाँ से कुछ नहीं गया है। तो आप बोल दीजिए कि हमसे नहीं हुआ खाली, आप क्यों अब यहाँ पे अफसर भेजे हैं? आप यहाँ से दे दीजिए पीपीएफ का नोटिस डाल दीजिए, बोले हम नहीं दे सकते, हम आपको जान कर रहे हैं यहाँ पर। दिल्ली से ही आदमी आके बैठे हुए दिल्ली का आदमी बोलिए कि जाएगा अपना बुढ़िया बिजनेस समेटेगा, यहाँ से जाएगा, क्या है यहाँ पर बैठ के पीपीएफ का नोटिस बांटेगा। और मजिस्ट्रेट खुद अब कोर्ट भी अपना, मजिस्ट्रेट भी अपना, तो आपको बात सुनेगा क्या? वो तो एविक्शन ऑर्डर पास करेगा ही करेगा। यहाँ देखिए क्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो, फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। आप सरकार को भी बदनाम कीजिएगा, गलती आपकी है, बदनाम आप सरकार को कीजिएगा, इस क्षेत्र के लोग को कीजिएगा। तो आखिर जब इसका नियम बन रहा था तो नियम के मतलब जो या क्वार्टर में रहने वाले है, जो आपसे एमयू हुआ था अडवाणी जी के समय में, उस समय का एमयू तो दिखाना चाहिए कि इतना दिन से रह रहा, तो उसको तो करना ही चाहिए। सर सारा बात को सारा रिपोर्ट